तो जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं, थोड़े नेगेटिव हालात है। थोड़े ही नहीं बता सकते हम, बहुत नेगेटिव इसलिए बता सकते हैं क्योंकि बाज़ार जहाँ पे खड़ा था और जहाँ पे अभी खड़ा है, पिछले सोमवार को, यानी कि ये जो सोमवार गया है इस सप्ताह वाला, वहाँ पे बाज़ार खड़ा था 24,800 और कल बाज़ार खड़ा है या अभी बाज़ार खड़ा है 23,500। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाज़ार में किस प्रकार के हलचल अभी मचती हुई दिखाई दी है। बात करें अमेरिकी बाज़ारों की, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से सेंटिमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आप देखोगे पिछले 10 दिनों में डाउ जोन्स में इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई है कि डाउ जोन्स रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दिया है इतनी लंबी गिरावट का, और वहाँ के हालात भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो थोड़ा बहुत यदि करेक्शन भी होता है तो वहाँ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कल डाउ जोन्स में आई बहुत ज़बरदस्त रिकवरी। आप देखो 42,852 से 510 पॉइंट की तेज़ी वहाँ पे डाउ में देखने को मिली, करीब 1.5% तक की तेज़ी देखने को मिली। नैस्डैक में भी 1% तक की तेज़ी और S&P 500 भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। यानी कि कुल मिला के अमेरिकी बाज़ारों के हालात सुधरते हुए नजर आए हैं कल, और उसी की वजह से अब सोमवार को भारतीय बाज़ारों के लिए भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। या तो हो सकता है कि बाज़ार गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे और उसके बाद बाज़ार में एक अलग ही चीज़ आती हुई दिखाई दी जो बाज़ारों को एक नीचे के लेवलों तक लेकर जाए। मतलब बाज़ारों को फिर से 23,200, 23,000 और 22,500 के लेवलों तक लेकर जाती हुई दिखाई दे। बीच बीच में ये जो तेज़ी आती रहेगी वो रहेगी एक ट्रेप करने वाली तेज़ी, क्योंकि यदि बाज़ार ट्रेप होता है तो उससे बहुत बड़ा झटका बाज़ारों को लगता हुआ नज़र आएगा, जो कि बाज़ारों को एक नए लेवलों तक लेकर जाएगा। मतलब बाज़ार के हालात अभी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे FIIs की बिकवाली देखोगे तो पिछले 5 दिनों में ही FIIs ने 15,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर दी है। वहीं DIIs की इतनी ज़्यादा बाइंग भी देखने को नहीं मिली है। तो सबसे बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों के लिए FIIs ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग के नियमों को सख्त बनाया था, उसके फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक्सपायरी सिंगल होने के कारण वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा हैं, तो उससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप देख भी रहे हैं कि बाज़ार में किस प्रकार की वॉलेटिलिटी होती हुई नज़र आई है। जो पैसा बना रहे हैं वो बड़े लोग बना रहे हैं, रिटेलर्स का पैसा तो डूबता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, SL है वो रिटेलर्स के ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर हो रहे हैं। उनका ये भी नहीं है कि वो लंबा SL रख सके, क्योंकि जिस प्रकार के हालात भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं वॉलेटिलिटी की वजह से, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर नीचे होना, वो एक बहुत बड़ा खतरा रिटेलर्स के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके SL ही काम नहीं करते हैं। कहाँ पे SL लगाए उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि कल भी आपने देखा तो बाज़ार खुलने के साथ ही थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, 24,000 के ऊपर गया, उसके बाद सीधे 200 पॉइंट नीचे केवल 2 ही मिनट में आता हुआ दिखाई दिया। तो अब आप अनुमान लगाए कि जो रिटेलर SL लगाएगा वो कहाँ लगा सकता है। फिर उसके बाद सीधी रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली। तो ऊपर और नीचे वाले दोनों के ही स्टॉप लॉस बाज़ार खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप कल समझ ही गए होंगे। तो ऐसी वॉलेटिलिटी भारतीय बाज़ारों के लिए बड़ा खतरा मंडराता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल भी 3597 करोड़ की FIIs की तरफ से सेलिंग देखने को मिली। DIIs ने मात्र 1376 करोड़ की बाइंग की। तो इससे साफ साफ अनुमान लग रहा है कि FIIs की जब तक बाइंग भारतीय बाज़ारों में फिर से नहीं आएगी, कोई भी बड़ी रिकवरी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल FIIs ने बेचा है। दिसंबर के महीने की शुरुआत में अच्छा खासा माल खरीदा भी था, लेकिन फिर से अब जो सेलिंग आई है उससे फिर से नेगेटिव FIIs इस महीने भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी गिरावट यदि लगातार FIIs की तरफ से आती है तो एक बहुत बड़ा खतरा भारतीय बाज़ारों को फिर से देखने को मिलेगा, जो भारतीय बाज़ारों को और नीचे के लेवलों तक धकेलता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिविटी के साथ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो अमेरिकी बाज़ारों के हालात है उसकी वजह से भारतीय बाज़ार सोमवार को अच्छे खासे लेवलों पे खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक तो पिछले 5 दिनों में जिस प्रकार की बिकवाली है और अब दिसंबर एंड का महीना आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे FIIs भी छुट्टियों पे जाएंगे। अब देखना होगा कि FIIs छुट्टियों पे जाएंगे या वो भारतीय बाज़ारों को और नीचे लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।